आप देख रहे हैं डीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश में होने वाले एक लोकसभा 3 विधानसभा उपचुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को व्यापक समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस उत्साह और व्यापक समर्थन के प्रचार के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कहा कि कांग्रेस अब कहीं भी चुनाव मैदान में नहीं है। लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटें हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में व्यापक तैयारी के साथ जुटी है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं को इस चुनाव में एक व्यापक जन समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ और हम सब लोग चुनाव प्रचार में जो व्यापक जन समर्थन के साथ मैदान में जो उतरे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन चुनावों में कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है और किसी प्रकार से अब मैदान में किसी स्थिति में वो बचे नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटें व्यापक बहुमत से जीतेंगे। लेकिन कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कल जो वक्तव्य दिया है, पब्लिकली चुनावी सभा में ये कहना कि मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकायुक्त है, ये असली लोकायुक्त नहीं है, हम असली लोकायुक्त बनाएंगे। ये संवैधानिक संस्था पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करने का काम एक जिम्मेदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर खुद रहे हैं, उनका इस प्रकार का बयान बहुत दुर्भाग्यजनक है और कहीं न कहीं इस प्रकार की संस्थाओं पर जो प्रश्न खड़ा करने का काम कमलनाथ ने किया है, उनके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने चुनाव आयोग को भी एक कंप्लेंट की है कि जिनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, वैसे तो उनको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, उनको तो सेना पर भी विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर भी वो आरोप लगा चुके हैं। जब कोई दल या कोई व्यक्ति अपना अस्तित्व खोता है तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अनर्गल तरीके से लगाकर अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इस भूमिका में कांग्रेस आ रही है। लेकिन लोकायुक्त के बारे में जो कहा है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। संवैधानिक संस्था के अलावा ये देश नहीं चल सकता, बिना कानून के देश नहीं चल सकता और कानून में संवैधानिक संस्थाएं उस कानून का पालन करती हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे लोकायुक्त हो या भारत की सेनाएं जो सीमा पर रक्षा करती हैं। तो इसलिए दुर्भाग्यजनक है कि कमलनाथ ने इस प्रकार का बयान मध्य प्रदेश के अंदर एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा किया। इसका जवाब इस चुनाव में भी जनता तो देगी ही, लेकिन देश इनको देख रहा है। देश में भी इनकी छवि कांग्रेस की, जिसको मैं कहता हूं कि कागज की वो नाव जो डूबने में कभी भी डूब सकती है, ये केवल डूबता जहाज नहीं है, तो एक कागज की नाव बची है जो कभी भी नदी में डूब जाएगी। ऐसे हालात कांग्रेस के बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।